ब्रेक रश्मि का स्वागत। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन ईरान ने इस पर सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मानना है कि युद्ध जब खत्म होगा ये वो तय करेंगे, अमेरिका नहीं। तो लगातार ट्रंप साहब का दावा कि जल्द जंग खत्म होगी, लेकिन आईआरजीसी का अल्टीमेटम है कि दी एंड जो फिल्म शुरू की गई है ना, वो खुद करेंगे। और इसमें पुतिन का प्लान क्या है और कच्चे तेल के दाम किस तरह से गिरते हुए नजर आएंगे, इस पर भी करेंगे बात। आपको दिखाते हैं क्योंकि ये 11वां दिन है जंग का। तो आखिरकार इन तस्वीरों के माध्यम से, तमाम तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए 28 फरवरी को यह सिलसिला शुरू हुआ और 10 मार्च तक आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे पश्चिम एशिया की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है। 28 फरवरी, 1 मार्च, 2, 3 और इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ से लगातार जो ये संघर्ष चल रहा है उससे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां जो सुप्रीम लीडर है उनका खात्मा हुआ, सुप्रीम लीडर के बाद लगातार अब ईरान चुप नहीं बैठ रहा और वो भी इजराइल पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि खाड़ी देशों में लगातार टेंशन बरकरार है और उस टेंशन की वजह से जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में भी दबाव देखा जा रहा है। तो आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो संकेत हैं ये संकेत किस ओर इशारा करते हैं। तो ट्रंप साहब का मानना है कि युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर युद्ध खत्म होने की कगार पर है। और इसके साथ ही ईरान की जो सैन्य क्षमता है, क्योंकि वो इस तरह से इसलिए कह रहे हैं कि ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो लगभग खत्म हो चुकी है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उनका तबाह कर दिया गया है और समाप्ति की ओर ये तमाम जो मिसाइल्स हैं, यानी कि जो उनका असला है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और ईरानी जो ड्रोन हैं जिनके जरिए वो निगरानी रख पा रहे हैं ईरान के लोग, उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा रहा है। लेकिन वहीं पलटवार करते हुए ईरान ने यह कह दिया कि वो युद्ध का जो है अंत करेगा। तो आइए अब सीधे रुख करते हैं अखिलेश सुमन का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। Continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. But they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. तो ये कहा ट्रंप साहब ने, लेकिन आखिरकार ईरान अब तय करेगा कि युद्ध का अंत कैसे हो। तो ट्रंप को ईरान का करारा जवाब ये है कि आईआरजीसी यूएस को अल्टीमेटम दे रहा है, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनका कहना है कि तेहरान की जो सेना है वो करेगी युद्ध का भविष्य तय। ईरानी विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से बातचीत की तो संभावना ही नहीं है। हालात के लिए, जो ये हालात हम देख पा रहे हैं उसके लिए यूएस इजराइल खुद जिम्मेदार हैं। अब ऐसे में रूस की एंट्री होती है और पुतिन साहब का भी प्लान रेडी है, लेकिन वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया के ताजा हालात पर चर्चा हुई है और लगातार वो भी चाहते हैं कि संघर्ष जल्द खत्म होने पर उन्होंने जोर दिया। संघर्ष खात्मे के लिए एक प्लान भी बताया गया है और ये कहा गया कि राजनीतिक और कूटनीतिक जो रास्ता है उससे समाधान हो। इसी में बात करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ गए। अखिलेश, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें तो तू डाल डाल मैं पात पात, यानी जो बयानबाजी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं उधर से जवाबी कार्रवाई आती है, यानी कि ईरान की। ऐसे में मध्यस्थता का रास्ता कूटनीतिक चैनल के जरिए कैसे निकलता हुआ देखते हैं आप? देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता एक बार हुआ है और उस मध्यस्थता के दौरान ओमान ने कहा था कि हम एकदम ऐसे समय के नजदीक पहुंच गए हैं जबकि पूरी तरह वार्ता को सफल माना जा सकता है। 1% मुद्दों पर केवल असहमति थी, लेकिन अन्य सारे मुद्दों पर सहमति बन गई है। और उसके बाद इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला हुआ। तो इस पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो इस पृष्ठभूमि को देखने से पता चलता है कि बात चाहे जो भी जिससे कर रहा हो, अंततः यह डोनाल्ड ट्रंप को करना है कि डोनाल्ड ट्रंप कब तय करते हैं कि वो युद्ध खत्म करेंगे और उस युद्ध को खत्म करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से ईरान को गुजरना पड़ेगा। क्योंकि एक लंबे समय से वार्ता चल रही ईरान
और अमेरिका के बीच में आज से नहीं तकरीबन कह सकते हैं कि 15 सालों से वार्ता चल रही है विभिन्न तरीकों से। एक समय जेसीपीओ बना, जेसीपीओ से डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में वापस आ गए, उसके बाद लगातार कोई ना कोई फार्मूला खोजा गया, लेकिन कोई भी फार्मूला काम नहीं हुआ और अंत में ईरान पे हमला हुआ बड़े तरीके से। तो अगर आप तुलना करें कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों का और ईरान के जवाब का, तो दोनों अपने अपने जगह पे काफी रिजिड है, एक तरह से कहें कि काफी दृढ़ है। झुकने को कौन तैयार है ये कहा नहीं जा सकता। और अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है तो निश्चित तौर पे कह सकता है कि एक सिल्वर लाइनिंग है, एक आशा की किरण है। लेकिन आप याद कीजिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के मामले पे भी लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। तो दोनों, मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि वो ईरान की मर्जी को समझे, क्योंकि रूस और ईरान जो है एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार है, रणनीतिक दोस्त है। बिल्कुल, लेकिन इसमें अखिलेश हमें ये भी समझना होगा कि तेल का खेल क्या है, क्योंकि लगातार जो अमेरिकी ब्रेंट क्रूड है उसमें हम गिरावट होते हुए देख रहे हैं और ऐसे में लगातार भारत सरकार भी कह रही है कि ऊर्जा संकट नहीं होगा, इसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। तो इसको लेकर किस तरह से अब रास्ता निकलता हुआ आप देखते हैं वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से? देखिए, तेल को लेकर तो पूरी दुनिया में एक कह सकते हैं कि बहुत निराशा की स्थिति है, क्योंकि ये लड़ाई अगर ईरान और अमेरिका के बीच में है या ईरान और इजराइल और अमेरिका दोनों एक तरफ के बीच में है, तो पूरी दुनिया को इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए था। लेकिन ईरान ने एक रणनीति के तहत पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, उस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को प्रैक्टिकली बंद कर दिया है। तो उन्होंने एकदम कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पे उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को इस्तेमाल किया है कि इस पर हम दबाएंगे, दबाव बनाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बनेगा। तो यही स्थिति बन रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के माध्यम से ईरान डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बना रहा है। और इसी के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि कुछ तेल पे हम जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसमें छूट देंगे। उन्होंने रशियन ऑयल में छूट देने की बात कही है और इसी के बाद व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि बीच का रास्ता तो सिर्फ यही निकाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि और जो ऑयल के स्रोत हैं और जो तेल और गैस के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों से दुनिया को तेल और गैस अन्य जो विकल्प है उस पर विचार किया जाए। लेकिन ये जो अड़ियल रवैया है दोनों देशों का, अब इस अड़ियल रवैये में नरमी कैसे आएगी, क्योंकि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा कुएं से पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और अलग मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।